काय को भाग रहा तू? हाँ, बीजू दादा आ रहे हैं। कौन? सलाम भाई। सलाम। बड़ा मजा आया यार। हाँ भाई, बहुत मजा आया, बड़ा मजा आया। बॉस, क्या सोच रहे हो? वो बीजू दादा की आइटम? साला तू तो बहुत बोलता है। नमक हराम तू तो खाता मेरा है, बिरजू का नाम लेता है। साले जान मार दूंगा अगर उस हरामखोर का नाम लिया तो। मेरे सामने कभी उसका नाम ले तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा साले। बहुत हरामखोर कमीना इंसान है वो। क्या बे? बीजू दादा आ रहे हैं। बस साले की यहां से लाश ही जाएगी। हट! मारेगा? मार! हट! भाग यहाँ से! क्या वे लालकोट? उठ, 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 चल, 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 चल। भैरो दादा। बीजू दादा, आप 2 दिन के लिए बाहर क्या गए? हम सब बिन माँ बाप के बच्चों की तरह अनाथ हो गए। हाँ बीजू दादा, ऐसा लगता था कि हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कल्लू हवलदार तो कमिश्नर जैसा लगता था। अब तो छोड़ के नहीं जाओगे ना? अबे तुम लोग तो ऐसे रो रहे जैसे मैं तुम लोगों की माँ हूं, मम्मी। आप हमारे माँ ही नहीं, बाप भी हैं। आप नहीं होते तो भैरो दादा हमें कब का कच्चा चबा गया होता। अबे अब वो इस इलाके में नजर नहीं आएगा, समझे? इसका मतलब उसकी बरोबर धुलाई हो गई? हाँ, मैंने आज उसका हालचाल पूछ लिया। क्या रे कुत्ती का मैंने रोज बकवास करती है, खाना नहीं खाने देती है। मार डालूंगा उसको, मार डालूंगा। काय मार डालूंगा, मार डालूंगा। काय बकवास करती है? सब रंडी हो, कमीनी हो, कुत्ती हो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सुनाई नहीं देता। क्या रे? सलाम साहब। क्या नाटक लगा रखा है? नहीं साहब। दारू पी रहा? दारू पी के गाली क्यों देता है इधर? बकूंगा, रोज बकूंगा। रोज बकेगा? हाँ। तेरे को मैं अभी देखता हूँ, चल थाने। अब एक काम कर, उसको यहाँ पे लेके आ, 2-4 फटके मारूंगा ना, सब उगल देगा। हाँ हाँ, 2 मिनट। लेके आ, चल। क्या रे, क्या बात है? कौन है ये? साहब एक नंबर का बेवड़ा है। अबे एक नंबर का बेवड़ा है तो बाहरी 2-4 फटके मार के लाना था ना, अंदर क्यों लेके आया? सब करके देख लिया साहब, पर ये साला अपनी आदत से बाजी नहीं आता। आऊंगा भी नहीं। चुप बे साले। साहब ये रोज शराब पीकर चौराहे पर गंदी गंदी गालियां देता है, वो भी औरतों को। क्या रे, ये सच है क्या? हाँ सच है साहब। तू जानता है मैं कौन हूँ? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ साहब। आप जिस पर एक बार खुश हो जाते हैं वो जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाता है। तो फिर क्यों कर रहा है ये सब नाटक? मुझे औरत जात से नफरत है। नफरत है? तू शादीशुदा है? हाँ साहब, 2 बच्चे का बाप हूँ। मेरी बीवी मुझे मारती है और खाना नहीं देती। क्या मारती है? लेकिन क्यों? साहब अब क्या बताऊं। तू काम क्या करता है? कुछ नहीं साहब, बेरोजगार पति हूँ। पिछले 4 साल से काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन काम नहीं मिल रहा साहब। हवलदार जी साहब। ये अपनी घरवाली के साथ साथ
वक्त की भी मार झेल रहा है। जाने दो इसे, छोड़ दे। ए, गाली गलौज मत करना आइंदा से। चल जा। सलाम साहब। अरे हाँ साहब, इस शराबी के चक्कर में एक बात कहना तो भूल ही गए। क्या? वो बीजू दादा फिर से आ गया। बीजू दादा? चलो यार, ए, चल चल। और बेवड़े क्या भाई? अबे सारी दुनिया को मुझसे डर लगता है, लोग भाग गए, तेरे को डर नहीं लगता? ए, डर किसका? घर में जाओ तो बीबी मारती है, बाहर जाओ तो पुलिस मारती है, इसलिए यहाँ बैठकर पी रहा हूँ। शाबाश, चल इसी बात पर सिगरेट ला। थैंक यू भाई। चल रहा हूं बे। ला। अंग्रेजी बोलता है? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ मेरे घर पर? मुझे आपसे बात नहीं करनी, अपने पति को बाहर भेजिए। वो तो कई दिनों से बाहर गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। अपने पति को बाहर भेजिए, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा ना वो नहीं आए हैं, वो आ गए हैं। ये तो मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा पति मेरी नजर से बच नहीं सकता, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन वो मेरी गिरफ्त में आ गया ना, तो बचेगा नहीं। और हां, उस बीजू दादा को बोल देना कि थाने आ जाए, और अगर वो थाने नहीं आया तो ये रामदीन शेखावत उसे यहां से घसीट कर ले जाएगा। बेटा, मेरी बेटा। माँ, मत रो माँ। क्या करूं बेटा, इन आंसुओं पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। तेरे पापा ने हम पर जो दुखों की बरसात की है, ये आंखें हमेशा पहाड़ी झरनों की तरह बरसती रहती है। पापा बहुत गंदे हैं मम्मी, इसलिए घर पे नहीं है। पापा के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा, अच्छे हैं या बुरे, मगर है तो तुम्हारे पापा ही ना। चलो सो जाओ। गुइया में ढूंढो साजना। सो जा बेटा। मम्मी ये लो, अपने पास रखो बेटे, सुबह दूध वाले को दे देना, ठीक है? ना झट्टे को। अरे साहब जी, से ओ साहब जी,
अरे साहब आए तो पैसा। अरे फुट साला। अरे साहब जी आने का किराया तो दे दो। साला 2 टके का रिक्शा वाला बीजू दादा से भाड़ा मांग। अरे साला मेरे से भाड़ा मांगता है। उठ उठ उठ। बीजू दादा से 2 टके का रिक्शा वाला भाड़ा चाहिए तेरे को? अरे साहब भाड़ा? आप ही तो रिक्शा। अरे तो अरे भाड़ा मुझे चाहिए। मत मारो। अरे गलती है तेरे को साहब। चीरू मैं भर डालूंगा। अरे नहीं साहब देखो गलती है। भाड़ा चाहिए। नहीं गलती हो गई साहब। नहीं चाहिए भाड़ा साहब जी। अरे साहब जी लीजिए उठक बैठक कर लेता हूँ। मुझे माफ कर दो दादा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ दीजिए। नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे नहीं दादा, दादा मुझे माफ कर दो। अरे दादा दादा मुझे माफ कर दो दादा। नहीं अरे नहीं दादा, नहीं दादा। अरे क्या कर रहे हो? आने चलिए माफ कर दीजिए। छोड़ दूंगा अगली बार से तो मैं। अंकल अंकल पैसे ले लो ले लो ले लो। शैतान के घर में भगवान, रावण के घर में राम। मेरे से किराया मांगता है बिजू दादा से। बैठ मत चल बैठ। हट हट हट। मेरे से किराया मांगता है बिजू दादा से। मैं जिंदा फाड़ डालूंगा। 2 टके का रिक्शा वाला मुझसे बीजू दादा से किराया मांगता है। साला मेरे से बीजू दादा से किराया अरे क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। अरे क्या हुआ? दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। सुनो तो सही, आगे से कभी नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम।
सुबह मत पीजिए शराब, ये अच्छी चीज नहीं है। हाथ छोड़। हाथ छोड़। तू होती कौन है उपदेश देने वाली? ये अच्छी है या बुरी मैं जानता हूं। अगर तुमने ज्यादा हुक्म चलाने की कोशिश की तो चीर कर रख दूंगा मैं। आप भड़क क्यों रहे हैं? मैंने क्या बुरा कहा? तू होती कौन है सही समझाने वाली? आपकी पत्नी, आपकी बीवी। अग्नि के साथ फेरे लेके आपके साथ आई हूँ। रखेल नहीं हूँ मैं। आपके हित अहित में बोलने का हक है मुझे। सुबह सुबह चाय पी जाती है, शराब नहीं। शराब? साली ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान खींच रख दूंगा मैं। बस चली जाए यहाँ से, नहीं तो मेरी खोपड़ी सनक गई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लीजिए जान, मैं अब जीना नहीं चाहती। मुझसे अब सहन नहीं होता। मार डालिए मुझे, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तू साली जुबान लड़ाती है मुझसे? जुबान लड़ाएगी मुझसे? हाँ? कौन है बे? तू काहे को आ रहा है इधर? वो साहब ने थाने पे बुलाया है। बे इसको भी आना था। चल चल मैं आता हूं, चल। उन्होंने कहा है साथ चलने के लिए, साथ लेकर आने के लिए। चल। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है सेठ जी, हमने अपना निर्णय आपको पहले ही बता दिया है। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे मजदूर भाइयों की मेहनत और जिंदगी का सवाल है। फिर तो ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी आपके साथ नहीं सेठ जी, नाइंसाफी तो मजदूरों के साथ हो रही है। हम मजदूर अपना खून पसीना बहाकर दिन रात आपकी कंपनी में काम करते हैं। इसके बदले में हमें मिलता क्या है? अब ये शोषण मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इसका मतलब तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, हम आप लोगों को सावधान कर रहे हैं। मजदूरों का हक खाकर आप लोग हजम नहीं कर पाएंगे। मोहनलाल, तुम मजदूरों के नेता हो इसलिए हम तुम्हारी ये बकवास सुन रहे हैं, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि दामोदर सेठ से नजरें मिलाकर बात कर सके। भावनाओं को भूलकर दिमाग से काम लो मोहनलाल। आप कहना क्या चाहते हैं सेठ जी? रूपचंद, जी मालिक। मेरे कहने का मतलब मोहनलाल को समझा दो। अरे मोहन भाई, सेठ जी सीधे साधे आदमी हैं। इनका कहने का मतलब इस लक्ष्मी से है। ये लो, खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। तो आप लोग हमें घूस देना चाहते हैं? अरे नहीं मोहनलाल, ये रिश्वत नहीं है, ये तो तुम्हारा हक है। अगर कम है तो और मिल जाएगा। देखो मोहनलाल, कंपनी का काम जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तुम भी मजे में और हम भी मजे में। और मजदूर मौत के मुंह में। नहीं सेठ जी, मोहनलाल अपनी तिजोरी भरने के लिए गरीब मजदूरों की चिता नहीं जला सकता। अरे समझ गए हो का? हाँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मोहन भाई? अरे मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं। ये गरीब मजदूरों की हक की आवाज है। बंद करो अपना ये भाषण। हम तो समझ रहे थे कि तुम बहुत चालाक हो, मगर तुम तो महामूर्ख हो, मूर्ख, ब्लडी इडियट। यही सब सुनाने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया था सेठ जी। मगर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मजदूरों को उनका हक नहीं मिला तो आपकी कंपनी में हड़ताल होगी और गेट पर ताला लग जाएगा। समझे दामोदर सेठ? इस साला तो पूरा भंकस करने पर उतारू हो गया मालिक। अब क्या होगा? वही होगा रूपचंद जो मोहनलाल सपने में भी नहीं सोचा होगा। मगर मालिक, मगर हम सब संभाल लेंगे। बस एक बार बीजू हमें मिल जाए। मारते रहना साले को जब तक उगल न दे। मार। सलाम साहब। ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। खड़ा रहे अपनी टांगों पे।
बहुत गुस्से में लग रहा है साहब जी। क्या रे, तो इस शहर में काहे को आया? मेरी मर्जी। इस शहर से तड़ीपार नहीं हूं मैं, और फिर इस शहर में मेरा घर है, मेरा परिवार है, कहां जाऊंगा मैं? ए, बकवास बंद कर, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? साहब बेकार में भड़क रहे हो आप। मैंने क्या बिगाड़ा है? क्यों भड़क रहा हूं तुझे तब पता चलेगा जब तुझे लॉकअप में बंद करूंगा। साहब पुलिस के पास ऐसी कोई जेल नहीं है जिसमें बीजू को बंद किया जा सके। बुलाया था, आ गया, चलता हूं। इस मुलाकात के लिए शुक्रिया। ए, सुनता जा, सावधान रहना। जिस दिन तो शेखावत के हाथ चढ़ गया ना, तेरा अंजर पंजर ढीला कर दूंगा। चल जा अभी। देखा जाएगा साहब। हाँ, लगे रहे, आवाज आना चाहिए। मालिक, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हमारी अम्मा कहती थी कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो सबसे पहले अपने ही मालिक पर भौंकता है। मोहनलाल पागल हो गया है, उसका तो एक ही इलाज है मालिक। वो सब तो हो जाएगा रूपचंद, हो जाएगा। लेकिन एक मिल मजदूर का नेता, 2 कौड़ी का आदमी मेरे ही घर में आके मुझे धमकी देकर चला गया। इसी बात का दुख है मुझे। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है मालिक? हमरे बनारस वाले बनारसी काका कहते थे कि जिसकी जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। अगर वो अपना राम नाम सत्य कराने पर तुला है तो रहने दीजिए ना। उसके सिर पर तो मौत नाच रही है। किसके सिर पर मौत नाच रही है दामोदर बाबू? अरे बीजू, हम तुम्हें याद कर रहे थे। आपने दिल से याद किया बंदा हाजिर। कौन है जो मौत को सिर पर नचवा रहा है? 22 को शमशान पहुंचा चुका, ये 23वां कौन है? मोहनलाल। मोहनलाल, वो मजदूर नेता? हाँ, वो मुझे धमकी देकर गया है कि वो मेरी कंपनी ही बंद करवा देगा। वो बंद करवा सकता है, बहुत पावरफुल आदमी है, हजारों मजदूर उसके साथ हैं। अरे तो तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो हूं ही, आप चाहते क्या हो? हम चाहते ये हैं बीजू कि कंपनी बंद होने से पहले तुम उसकी सांसें बंद कर दो, बस। काम थोड़ा टेढ़ा है दामोदर बाबू। हम कीमत भी तुम्हें पूरी देंगे और साथ में कानूनी सुरक्षा भी पहले की तरह। तो फिर आपका काम हो जाएगा आज की रात, उसकी आखिरी रात। रूपचंद, ये लो बीजू, बाकी काम हो जाने के बाद आपका काम हो जाएगा दामोदर बाबू। बीजू दादा का 23वां शिकार मोहनलाल। दोस्तों, हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दामोदर सेठ से अपना हक छीन कर रहेंगे। मुझे लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। ये सेठ मुझे काले दिल वाला लगता है। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया और 1 लाख रुपए देने की कोशिश की, रिश्वत। मगर मैंने वो रुपया वहीं छोड़ करके और उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी कि अगर वो हम मजदूरों की मांगे पूरी नहीं करेगा तो कंपनी में ताला लगा देंगे और हम सब हड़ताल पर जाएंगे। क्या भाई लोग, आप लोग तैयार हैं? हाँ। आप लोगों का जोश देख के हमें बहुत खुशी हुई। अगर आपका जोश और हमारा होश दोनों एक साथ रहा तो हम सेठ से अपना हक छीन लेंगे। आप लोग तैयार हैं ना? हाँ। आप लोग तैयार हैं? हाँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, जीत हमारी ही होगी। अरे बिजू दादा, तुम
इधर कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था कि सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। सुनो कि दामोदर सेठ से तुम्हारा कोई पंगा हो गया? हाँ, वो हमारे मालिक हैं और हम सब अपना हक मांग रहे हैं उनसे। और हक नहीं मिला तो उनकी कंपनी बंद करा दोगे तुम? अरे भाई, तो क्या करूं? चुपचाप अपने घर में बैठो मोहनलाल, समझे कि नहीं? वरना क्या तुम मेरी जान ले लोगे? मैं मौत से डरता नहीं, मजदूरों को उनका हक दिला के रहूंगा। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है मोहन? देखो, तुम्हें मैं जीने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं, समझे कि नहीं? तुम अपनी फिक्र करो बीजू, मैं मौत से नहीं डरता। मोहनलाल, मैं तेरे को समझा रहा हूं और तू समझने को तैयार नहीं। हड़ताल करेगा तो समझा रहा हूं तो समझने को तैयार नहीं। कंपनी में ताला लगाने चला था, इसमें ताला लग गया तेरे। हड़ताल दामोदर सेठ करता रह हड़ताल, लगाता रह ताला। चलो। क्या नाम है तेरा? जी दिनेश। मोहनलाल की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, इस देवता का कोई दुश्मन नहीं था। 6 महीना पहले भैरव से तकरार हुई थी, मगर बीजू दादा ने मोहन भैया को पक्ष लेकर भैरव को भगा दिया था। कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? शांत हो जाइए मालिक। अरे कैसे शांत हो जाओ? कितना प्यारा दोस्त था मेरा, कल ही मुलाकात हुई थी और आज रूपचंद, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चलो। हाँ मालिक। हे प्रभु। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? जल्दी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। मोहन का कातिल हमसे बच नहीं पाएगा। फिलहाल आपको किसी पे शक है? अरे इंस्पेक्टर, मोहन का खूनी भैरव के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? हमेशा उसको मेरे खिलाफ भड़काया करता था, हमेशा उन दोनों की दुश्मनी हो जाया करती थी। हम तो कहते हैं कि भैरव को ही पकड़ करके अंदर कर दो। भैरव,
अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा भैरव। चीयर्स। अरे अरे मेरी जान। देखो तुम उस पर नजर रखना। जी साहब, आप चिंता मत करो साहब। अब कौन आ गया? जाओ दरवाजे के पास देखो। ठीक है। मूड का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं कौन हो सकता है। बाहर पुलिस आ गई है। क्या? जाओ बाथरूम में भी देखो। छुट्टी जल्दी से। देखा मेरा खेल बीजू? एक तीर से दो निशाना। मोहनलाल को ऊपर वाले के घर में भिजवा दिया और भैरव को नीचे वाले की कैद खाने में। यानी कि रास्ता बिल्कुल साफ साफ। मोहन की लाश के पास मालिक का रोना देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। क्या एक्टिंग किया मालिक, क्या एक्टिंग किया आपने। अरे रूपचंद, मालिक बिजनेस व्यापार में सब कुछ करना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, ले पी। बिरजू, अब इस इलाके में वही होगा जो हम चाहेंगे। हम। हाँ सेठ, अब इस इलाके में हम दोनों के अलावा है ही कौन? हम जो चाहेंगे वही होगा। यानी कि नंबर 2 की गाड़ी बिना रुकावट के चलेगी। तो अब मैं चलता हूँ। मैं घर या रीटा के पास? नहीं, उसकी थोड़ी सी तबीयत। अच्छा चलता हूँ मैं। रूपचंद, आज मैं मालिक बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ मालिक। बहुत खुश हूँ रूपचंद। आज मैंने अपने सारे दुश्मनों को यूं साफ कर दिया। साला मालिक बोल बोल साले, बोल मोहनलाल को किसने मारा? साहब जी, मैं सच कर रहा हूँ, मैंने मोहनलाल को नहीं मारा साहब जी। तूने नहीं मारा? नहीं। तूने नहीं मारा? नहीं। तूने नहीं मारा मोहनलाल को? बोल बोल साले, किसने मारा मोहन को? बोल। मैं सच कह रहा हूँ साहब जी। सच कह रहा है तू? तू ऐसे नहीं मानेगा है? तुझ पर 3rd डिग्री का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सच कह रहा हूँ। अब बोल बोल, जबान खुली कि नहीं? सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा साहब जी। ये हवलदार, डंडा लेके आ जरा। ये ऐसे नहीं मानेगा साला। बोल किसने मारा? बोल। थोबड़ा क्यों सूझा है? कोई मर गया क्या? हाँ, मर गया। कौन? मेरी सहेली मीना का पति। कल रात किसी ने उसकी हत्या कर दी। अरे जो मर गया सो मर गया, तू कहाँ आंसू बहा रही है उसके लिए? जा जाके सो जा। तुम तो पत्थर हो गए हो। तुम्हें किसी के दर्द का एहसास नहीं है। मोहन के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मेरी सहेली विधवा हो गई। जो सच्चा था
वो मर गया, जो बुरा है उसका क्या हाल होगा? तो फिर उपदेश देने लगी। ये उपदेश नहीं, सच्चाई है। आदत से बाज नहीं आएगी तो। क्यों करते हैं खून खराबा? क्यों छीना मेरे सहेली के सुहाग को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो, क्यों मारा उसने तुमने? क्या बकती है? मोहन का खून मैंने नहीं, भैरव ने किया है। झूठ मत बोलिए। मेरी सहेली ने तुम्हें मोहन का खून करते हुए देखा, मगर वो मेरी खातिर चुप रह गई। मगर तू चुप नहीं रहना चाहती है साली। ममता, ममता, मुझे माफ कर दे। मैं पागल हो गया था। मैं आज के बाद मैं किसी का खून नहीं करूंगा, किसी का खून नहीं करूंगा। ममता, मुझे माफ कर दे। ममता, मुझको माफ कर दे। मुझको लाते वाली सिगरेट दे। नहीं। अरे रख ले। नहीं बिजू दादा, हम भांग खा के थोड़े बैठे हैं जो आपसे पैसा लेंगे। अरे तो हमारा सौभाग्य है जो आप यहाँ पर खड़े हैं। तेरी दुकान पर खड़ा हूँ इसलिए दे रहा हूँ। तू धंधे वाला आदमी है यार, घर में सिगरेट थोड़ी नहीं बनाता है तू। पूरा रख ले। ले रख लेना भाई। हे बजरंगबली, क्या बोला? यह कि हे बजरंगबली, हमारे दादा की रक्षा करना। सलाम साहब। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे साहब, आप लोग कृपा है बस। मेरी कृपा होगी तो तुम यहाँ नहीं रहोगे, लॉकअप में रहोगे। अच्छा मजाक करते हैं साहब आप भी। अरे तिवारी, एक कलकत्ता 120 साबु खिलाना। ए शट अप! बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को। ये मत भूलना कि भैरव की गिरफ्तारी से मोहन का मामला ठंडा हो जाएगा। मुझे आज भी उसके कातिल की तलाश है, और जिस दिन मिल गया ना, उसकी आत्मा भटकेगी, क्योंकि मेरा नाम रामदेव शेखावत है। काली का भक्त और काल का दूसरा नाम। साहब, ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं आप? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, और जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। याद रखना। अरे दादा, ये तो पुलिस वाला हाथ धो के पीछे पड़ गया है। अरे भैया, हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गया। इस इमारत का नक्शा मुझे बेहद पसंद है, और इस नक्शे के मुताबिक ही इस अस्पताल की इमारत होनी चाहिए। वैसे मिस्टर मेहता, इसमें कितना खर्च लगेगा? मेरे हिसाब से 5 करोड़ में अच्छा हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। फिर तो हमें यह अस्पताल बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। वैसे हमारे पास 5 करोड़ रुपए का बजट जमा है।
सेठ जी, यहाँ तो कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है। जो लावारिस पड़ा हुआ है। तो आप इसके वारिस बन जाइए ना। हाँ। ली साहब, जब भी आप हुक्म करेंगे मैं आपका काम शुरू कर दूंगा। मैं इजाजत चाहता हूं, जब भी आप हुक्म करेंगे मैं आ जाऊंगा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान। आप तो महापुरुष हैं बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है। माफ करना भाई, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। एक साधारण मनुष्य क्या करोड़ों का अस्पताल बनवा सकता है? आप तो फरिश्ता हैं बाबा। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अस्पताल तो जन जन के हित और कल्याण की भावना से निर्माण होता है इसका। बाबा, मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूं। रूपचंद, जी मालिक। 51,000 का चेक काट दो अस्पताल के नाम पे। माफ करना भाई, हम चेक नहीं लेते हैं। अगर आपके पास धनराशि के रूप में कुछ रुपए हैं तो आप तो वहां जाकर दान पेटी में डाल दें। जैसी आपकी आज्ञा। कहां जा रही हो? मंदिर, आप भी चलिए ना। अरे हट, मैं नहीं जाता है मंदिर मंदिर। और सुनो, पत्थर के सामने सिर झुकाने से कुछ नहीं होता। आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मगर भगवान के बारे में तो ऐसा मत कहिए। उन्हीं से तो ये संसार चलता है। शट अप। ये संसार अपने बलबूते पर चलता है। जो अंदर से कमजोर होते हैं वही भगवान के पास जाते हैं। भगवान से संसार चलता है। लो लो, बीजू, हमने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। बीजू, अगर तुम ये काम कर दोगे तो हमारा बहुत फायदा होगा। सेठ, फायदा हो या नुकसान, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्या कहते हो दादा? गलत काम नहीं करोगे? गलत काम, मेरा मतलब अब मैं किसी की जान नहीं लूंगा। अरे भाई, तुम्हें जानने के लिए कौन कर रहा है? फिर क्या काम है? मेरे कहने का मतलब है, एक जगह से 5 करोड़ रुपया और एक सोने का आइटम पार करना है। इधर आओ। मगर वो रुपया तो गरीबों के लिए बन रहा है, अस्पताल के लिए है। अरे भैया, इस धरती पर हमसे बड़ा गरीब कौन है? अगर गरीब वहां जाकर बचेगा तो यहां मरेगा कौन? इसीलिए उस कुबेर के खजाने पर मालिक ने अपना नाम लिख दिया है। और उस खजाने को तुम यहां तक ला सकते हो। रही बात सुरक्षा की, तो वहां कोई है ही नहीं। माल बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। जाओ और ले आओ। हाँ, अगर ये काम हो गया ना तो हमारी तो तकदीर बदल जाएगी। तुम भी बीजू दादा से बीजू सेठ बन जाओगे। बीजू सेठ। ठीक है, मैं तैयार हूं। हाँ, ये हुई ना बात। चीयर्स। ए, सुन, क्या? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बैठना। अरे चल बैठ, ठीक से बैठना। तुम्हें मेरे ये शराब पीना अच्छा नहीं लगता? मुझे क्या, दुनिया में किसी भी औरत को अपने पति का शराब पीना अच्छा नहीं लगता। अरे तू अपनी बात बोलना, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं। तो ठीक है,
जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आज से शराब पीना बंद। अब तो खुश? मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी पापा ने दारू छोड़ दी। हाँ बेटा, तेरे पापा ने शराब छोड़ दी। मैं तो सच कह रही है। हाँ बेटा, तेरे पापा वो नहीं रहे, वो बहुत अच्छे इंसान हो गए हैं। ममता, ममता, आई, तू बैठ, मैं आती हूँ। क्या बना रही हो? चिकन। अरे नहीं, चिकन नहीं, ये जीव हत्या मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए ये सब्जी बना दो। अरे लो, पकड़ो। और सुनो, कल हम लोग घूमने चलेंगे बौद्ध मंदिर। बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति मिलती है वहां। क्या?
हर पाप से मन शुद्ध हो, दुनिया चले धर्म पे, कल्याण सबका बुद्ध हो, जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप आज मैं बहुत दर्शन खुश हूँ। करेंगे, मैं जा रही हूँ आपके साथ। घूमेंगे, बाजार जाएंगे और तुम्हारे लिए मुन्ना के लिए कुछ चीजें खरीदेंगे। ओके? यहाँ कैसे आना हुआ मिस्टर बीजू दादा? दर्शन करने आया हूँ साहब। दर्शन करने? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। साहब मैं खिचड़ी नहीं खाता हूं। खिलाते तो हो सबको। इंस्पेक्टर साहब, आप बेमतलब मेरे पति को परेशान कर रहे हैं। वो सही में यहाँ दर्शन करने आए हैं। ओके ओके, जाइए आप। शैतान साधु बन गया साहब, कुछ तो राज है। हाँ, चक्कर तो है। कैसी है तू? जिंदा हूँ। प्रणाम। क्या बताओ, जीने का दिल नहीं करता, नहीं करता जीने का। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बाबा इसे समझाइए ना, पगली मर जाना चाहती है। बेटी, मोह माया से ग्रस्त होकर इंसान बहुत ही कष्ट पाता है। सब कुछ अपना है और खुद को अकेला समझने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रणाम।
और सारी चीजों पर हाँ साहब, आप निश्चिंत रहिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात गए आप, क्या कोई बात हो गई है? माफ कीजिएगा ईवान साहब, मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म का हूं। घटना हो जाने के बाद घटना स्थल पर पहुंचने मेरी फितरत में नहीं, बल्कि मैं घटना होने से पहले घटना स्थल पर पहुंचता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए ईवान साहब, घटना भी घटी नहीं, मगर घटने के आसार जरूर हैं। मैं तो जरा राउंडो पे निकला था, सोचा कि यहां पे नजर मारता चलूं। ओह, मैं तो घबरा ही गया था। अरे आप घबराइए मत, बल्कि सावधानी बरतिए, क्योंकि यह मामला करोड़ों रुपए का है। और इस शहर में एक से एक शातिर बदमाश है, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं। सावधानी वो बरते हैं जो गलत तरीके से धन अर्जित करके अपनी तिजोरियां भरते हैं। निद्रा उन्हें नहीं आती है जो लालची होते हैं, और भय उन्हें सताता है जो पापी होते हैं। और फिर तुम किस सावधानी की बातें कर रहे हो? और ये धन जिसका है वो इसे ले जाएगा। मैं इसकी रक्षा के लिए नहीं, अभी तो इसके उपयोग के लिए यहां बैठा हूं। अगर आपको यह धन चाहिए तो सहर्ष आप ले जाइए। युवान साहब, एक इंस्पेक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं आपको समझाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। नमस्ते। क्या हुआ? भाइयों भाइयों, भाग क्यों रहा है? इधर कुछ काम से आया था मैं। अबे काम से आया तो भाग क्यों रहा है? काम से आया तो वो इधर, वो ना मेरे को कुछ लफड़ा लगता है। चल फुट ले। देखो तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जी देखता साहब, हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे ये शिखावत वहां कहां मरने के लिए पहुंच गया? उसको रात में नींद नहीं आती क्या? अरे वो वहां नहीं पहुंचता तो मैं अपना काम करने में सफल हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? नहीं, पहचान तो नहीं पाया, लेकिन उसको शक जरूर हो गया है कि मैं यहाँ चोरी करने की सोच रहा हूँ। अरे मैं कब से अपनी तिजोरी को धो पोंछ के सुखा के रखा हूं। जी करता है उस साले को मैं गोली मार दूं। सेठ, दुखी मत होइए। बीजू की नजर जिस पर एक बार पड़ जाती है उसे अपना बनाकर रहता है। मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। शेखावत डाल डाल तो मैं बात बात।
भगवान मैं बहुत दुखी हूं। मेरे दुखों का अंत कब होगा भगवान? इस दुनिया से जी उब गया है, छलावा सी लगती है ये दुनिया। मुझे इस माया जाल से मुक्ति दे दो प्रभु। क्यों मुझे दर दर भटका रहे हो इधर से उधर? मुक्ति दे दो प्रभु। मुक्ति दे दो प्रभु। आप क्यों रो रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं? मैं बहुत पापी आदमी हूं। मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। भगवान रोने वाले को अपनी शरण में कभी नहीं लेते। जब कुछ भी समझ में ना आए तो उद्धार का मार्ग समझ आता है। बस यही कहने के लिए मैं यहां आया हूं। क्योंकि आदमी अपने कर्मों के कारण अंधा हो जाता है और तभी उसे मुक्ति के मार्ग दिखाई नहीं पड़ते। और मुक्ति के मार्ग देखने के लिए इंसान के पास उसकी अपनी आंखें होनी चाहिए। और इंसान को इस बात का तब पता चलता है जब उसके द्वारा अपने किए हुए कर्म का ज्ञान हो जाता है। हे वत्स, तुम भगवान बुद्ध की शरण में आ जाओ, वहां तुम्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। इन्हें ले जाकर महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग के बारे में सविस्तार से बताओ। बीजू यहाँ दाल में कुछ काला है। ईवान साहब, एक मिनट। आप उस आदमी को जानते हैं? जो दुखी होते हैं उनकी कोई अलग पहचान नहीं होती। ईवान साहब, ये दुखी नहीं है, ये खूनी है, चोर है। मगर वो इंसान भी तो है। आप मुझे समझ नहीं पा रहे ईवान साहब। आप जा सकते हैं।
चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। आज तूने अपना असली रूप दिखा ही दिया। अरे शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तू हलवाई की दुकान पर लड्डू खरीदने गया था। आज तुझे मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। अब देख, मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूं। क्या बात है इंस्पेक्टर? अरे आप खुद ही देख लीजिए युवान साहब। मैं तो देख ही रहा हूं। तो क्या आप भी इस चोरी में शामिल है युवान साहब? चोरी ही? किस बात की चोरी? माल आपके सामने पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आप किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं? बीजू ने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि इस धन को सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने के लिए मैंने ही बीजू से कहा था। गुस्ताखी माफ कीजिए युवान साहब। डोली लूटने वाले ही आज डोली के रखवाले बन गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, लूटने वाला आपकी नजर में, रखवाला मेरी नजर में। ये तो नजरों का दोष है इंस्पेक्टर साहब। आप अपनी नजरों से देखते हैं तो बीजू आपको अपराधी नजर आता है, और जब मैं उसे अपने नेत्रों से देखता हूं तो मुझे कोई दोष नजर नहीं आता है। आपने बार बार सावधानी की बात कही थी ना, इसीलिए मैंने इस कार्य के लिए बीजू को चुना, और मैंने ही बीजू से कहा कि तुम इसे ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना शक और समय दोनों जाया कर रहे हैं। बीजू, तुम चाहो तो इस धन को ले जा सकते हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो। दुनिया चले धर्म पे, कल्याण सबका बुद्ध हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो।
मैं माफ करने लायक नहीं हूं भगवान। तेरे दरबार में मेरे लिए जो सजा हो वो मुझे देना। निर्बलों को हमेशा सताया हूं। बाबा, मुझे क्यों बचाया बाबा? क्यों माफ किया मुझको? मैं माफी के लायक नहीं हूं। मैं पापी हूं बाबा। मुझे पुलिस को दे दो, कैद करवा दो, मुझे फांसी पर चढ़वा दो बाबा, लेकिन मेरे पाप धुलने वाले नहीं है। मेरा जीवन पाप के रंग में सना हुआ है। मैं पापी हूं बाबा। मैं सचमुच चोरी की नीयत से यह सब उठाया था। मैं आपकी दया के काबिल नहीं हूं बाबा। मैं घृणा का पात्र हूं। ये हाथ निर्दोषों और कमजोरों के खून से सने हुए हैं। मुझे माफ मत करो बाबा। सजा उसे दी जाती है जो जानबूझकर पाप करने लगता है, और जब तुम पाप का प्रायश्चित करने लगे तब तुम इसे अनीति कार्य ही नहीं मानते हो, और आज जब तुम इसे गलत कार्य मान रहे हो तो फिर ये पाप कर्म कैसे हुआ? तुम्हें सच्चाई मालूम हो गई है। पाप कर्म क्या है बेटा? यही तुम्हारी सजा है। ये कैसी सजा है बाबा? डाकू रत्नाकर महर्षि, जो बाद में चलकर वाल्मीकि महाकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए, वही सजा मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, और तुम इसे अपनी मन, कर्म और वाणी से स्वीकार करो। बुद्ध की शरण में आ जाओ। इस संसार में बहुत सारे दुख हैं। जन्म लेने का दुख, फिर मरने का दुख, औलाद न होने का दुख, और नाकारा औलाद हो जाए तो यह सबसे बड़ा दुख। धन की अगर न्यूनता है तो उसका दुख, और अगर धन की अधिकता हो जाए तो कहीं चोर उसे चुरा न ले जाए, उसका दुख। संसार में भौतिकतावाद की तरह बढ़ रहे मनुष्यों के सामने दुखों का एक अंबार लगा हुआ है, और इस संसार में सब प्राणी दुखों से ग्रस्त हैं। अब यह दुख दूर कैसे होगा, इसका सविस्तार से सुनो, और फिर ये करो कि तुम कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलोगे, दूसरे की धन संपदा पर बुरी नजर नहीं डालोगे, दूसरे की पत्नी अबला नारी पर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालोगे। सभी प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, और तुम्हारे मन में कभी भी लेश मात्र धन संग्रह करने की इच्छा बलीभूत ना हो, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प लो, और तुम तभी
मोक्ष को प्राप्त करोगे, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अरे नहीं, अरे बचाओ, अरे नहीं, अरे आ जाओ, छोड़ो छोड़ो इसे। क्यों मार रहे हो इसे? हाँ? क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, जाओ जाओ। बिजू दादा, ये क्या किया आपने? वही जो मुझे करना चाहिए था। वो भी अपने इलाके में। तो क्या हुआ? ये सब गलत चीजें हैं। तुम लोग भी अब ये सब छोड़ो और हाँ? चलो, ठीक है? क्या हो गया दादा को? पता नहीं। इधर हाँ, चल बोल, अरे बोल बोल बोल। मार कहाँ छुपा दिया है? बोल, नहीं तो। अरे भैरो, ये क्या कर रहे हो तुम? बीजू, बीजू दादा, तू तो जानता है बीजू, मैं कितना कमीना आदमी हूँ ना? बता बता, प्यार से बता दे, तूने माल कहाँ छुपा रखा है? बस। अरे रही बात पैसे कौड़ी की, तो हम तुम्हें और ज्यादा दे देंगे। तुम्हें वादा किया था कि तुमको बीजू दादा से बीजू सेठ बना देंगे, तो बना देंगे। बता दे, नहीं तो भैरू बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हारा वो हाल कर देगा बीजू कि तू सोच भी नहीं सकेगा। एक बात तो जानते हो भैरू, इसी कमीने की वजह से मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगा था, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है ना। बता दे बीजू, नहीं तो भैरू तेरी जान ले लेगा। जान से मार दूंगा तुझे। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने दूं? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अरे पैसे की चोरी करते करते तुमको मोटा माल हाथ लग गया, तो तूने अपना ईमान बदल दिया हमसे गद्दारी। बता दे भैरो, ये जब तक नहीं बताए, इसको इतना मारो ये धरती पे चलने लायक ना रहे। मार साले को, और मार साले को। इसको छोड़िए। नहीं बताएगा इसे, हैं? बता। और मार साले को। मरने न पाए मालिक। बोल, छोड़ना नहीं भाई। मालिक, अपना काम हो गया। मालिक जल्दी नहीं बताएगा। जल्दी नहीं बताएगा। बता दे, अभी भी वक्त है। बता।
तुम्हारे अंदर जितना गंदा खून था वो बह गया। अब तुम बिल्कुल स्वच्छ हो गए हो, प्रकृति की तरह निर्मल। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसके कर्म और स्वभाव के अनुसार उसके अंदर रक्त का निर्माण होता है, और जो तुमने कर्म किए जाने अनजाने में उसका पश्चाताप तुमने कर लिया है। अब मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित उनके सिद्धांतों के बारे में अवगत कराऊंगा। सविस्तार से उनके द्वारा निर्दिष्ट उनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम्हारी काया जो एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हें अष्टांगिक मार्ग के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। वत्स, अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अब तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, साधु साधु साधु। साधु साधु जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो। दुनिया चले धर्म पे, कल्याण सबका बुद्ध हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो। जीवन करे अर्पण तुझे, हर पाप से मन शुद्ध हो।